नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि जनवरी माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं और दूसरे भाव में शनि के साथ शुक्र हैं, तीसरे भाव में राहु हैं, पंचम भाव में गुरु हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं और नवम भाव यानी भाग्य भाव में केतु हैं। 11वें भाव में बुध है और 12वें भाव में सूर्य है। तो इस प्रकार से कुछ ग्रहों की दशाएं बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, ये आपकी जो ऊपर 7.5 चल रही थी उसका अंत होने वाला है, यानी मार्च में हो जाएगा। अभी ये हम जनवरी माह की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो इस माह ग्रह जो है अपनी राशियां बदलेंगे, उनमें 4 जनवरी को बुध धनु में पहुंचेंगे और 14 जनवरी को सूर्य मकर में है। 21 जनवरी को मिथुन में वक्री हो जाएंगे मंगल। 24 जनवरी को बुध फिर से मकर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद 25 तारीख को यानी जनवरी को शुक्र जो है मीन राशि में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस समय एक तरीके से देखा जाए तो आपका सबसे बढ़िया जो स्थिति बनी हुई है वो राहु केतु की बनी हुई है और मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं। पिछले काफ़ी समय से आपके इसी भाव में राहु केतु चल रहे हैं, लेकिन इस माह जो है कुछ अलग हटके है दोस्तों आपके साथ। हो सकता है कि जिस कार्य से आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए थे या पीछे हट गए थे, तो इस समय जो है आप कार्य चेंज कर सकते हैं और उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी। खास तौर से जो मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं दोस्तों, मीडिया के क्षेत्र में जाने वालों की इस समय बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको कोई ऑफर मिले इस तरीके का या आप लोग कर रहे हैं या कुछ भी है मीडिया के क्षेत्र में, तो पहले से पहले ही किसी को ना बताएं उसके बारे में। जब काम हो जाए उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में बताना है। त्रिकोण में आपके केतु है और गुरु है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, भगवान में आपका मन लगा रहेगा और भगवान जो है आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है और एक तरीके से एक कहते हैं ना अदृश्य शक्ति, वो आपको सपोर्ट कर रही है इस समय दोस्तों। वो अदृश्य शक्ति एक तरीके से आप लोगों को, जो आप लोग फंस गए थे कहीं, आपके कमाई का साधन जो था वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ था, तो वो इस समय जो है दोस्तों काफ़ी रफ्तार से चलने की उम्मीद है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। जब तक 12वें भाव में सूर्य बैठे रहेंगे, जब तक आप लोगों को इस बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी। एक तो दोस्तों कार्य में बदलाव जो मैंने बताया आप लोगों को, कई स्रोतों से आपके पास धन भी आएगा दोस्तों। यानी कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एक जगह से नहीं दोस्तों, कई जगहों से धन आने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो इस समय पोजीशन बहुत ही उत्तम चल रही है आप लोगों के लिए। शनि जो है आपकी राशि में से निकल के जो है 30 मार्च को मीन में पहुंच जाएंगे, तो आपके ऊपर से खत्म होगी 7.5। तो आप लोग का जो ये अंतिम दौर है जिसमें शनिदेव महाराज झोली भर भर के देते हैं, तो ये वो वाला समय है दोस्तों। शनिदेव महाराज कहाँ है? आपके इस समय द्वितीय भाव में शुक्र के साथ। तो आप लोगों को चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि धन जो है आप बचाओगे। कहीं ना कहीं से भूमि का आप लोगों को सुख मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ है। अब सप्तम भाव में मंगल है, यहाँ पे एक तरीके से इस जगह पे जो है नीच के होते हैं कर्क राशि में, लेकिन सप्तम भाव में
तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को जैसे शादी विवाह के मामले उसमें थोड़ा सा डिले कर देंगे, लेकिन ये ज़्यादा समय तक स्थिति बनेगी नहीं, ये भी ख़त्म होगी। हर चीज़ का अंत है दोस्तों, हर चीज़ की शुरुआत है। तो यहाँ पे आप लोगों को विवाह में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, मतलब कि बातचीत जो है आराम से नहीं बन सकती, थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। पत्नी के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे यहाँ पे फिलहाल। और देखा जाए तो व्यापार में थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आपके पक्ष में, एक तरीके से हवा ही आपके पक्ष में चल रही है दोस्तों। कहने का मतलब यह है, क्योंकि इतने सारे जो ग्रह हैं एक तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए ही आगे आए हुए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपकी जो नौकरी पेशा जिंदगी है उसमें देखो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नौकरी वालों को यहाँ पे कोई राहत नहीं मिलेगी फिलहाल के समय में। व्यापारियों को राहत मिलेगी, लेकिन नौकरी पेशा को कोई राहत नहीं। कोई अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी आप लोगों को, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। नौकरी पेशा वालों के लिए नॉर्मल रहेगा। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो किसी भी चीज़ का नेतृत्व करने के लिए आपको मिले, तो अगर आप लोग करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सफलता भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे, यानी कि नौकरी में। यानी कि प्रमोशन के बाद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप कई लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को सफलता मिलेगी। वैसे जो नॉर्मल है उन्हें सफलता यहाँ पे मिलती हुई कम दिखाई दे रही है। 11वें भाव में दोस्तों आपके बुध बैठे हुए हैं, तो ऐसे में फिलहाल तो थोड़ा सा सही चलता हुआ नजर आएगा। जो स्रोत हैं, जो मैंने बताया कि कई स्रोतों से धन का आगमन है, वो भी होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस वर्ष कई राशियों में, कुछ राशियों को छोड़ के दोस्तों, जिनमें कम बदलाव होंगे वो अलग हैं। इस समय आपकी जो राशि चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये और भी अच्छी होगी आप लोगों के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ जो आप लोगों ने खोया है वो आपको मिलना चालू हो गया है। तो उसके बारे में आप लोग ज़्यादा मत सोचिए कि हमारे साथ आगे क्या होगा। जो होगा बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, मन को आप लोगों को शांत करना पड़ेगा, अपने विचारों को थोड़ा सा लय में लाना पड़ेगा। लय से मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप लोग किसी चीज़ पे विचार कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उस एक बिंदु पे ही अटके रह जाएं। उस बिंदु से हट के भी आप लोग अपने विचार जो हैं आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप लोगों को उससे भी फायदा होगा। अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कोई बड़ी चीज़ आप खरीद पाएंगे, दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई ऐसी बड़ी चीज़ आप लोग नहीं खरीदने वाले हो इस समय। थोड़ा बहुत देखो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे मकान, दुकान या वाहन वगैरह है तो वो उसके योग थोड़े से कम है, और मेरे अपने हिसाब से इस समय ना ही खरीदें तो ही अच्छा है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको मार्च के बाद से ही करें, तो उसमें आप लोगों को सफलता ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे जनवरी माह में आप लोगों के लिए कुछ बदलने वाला, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। राहु आपके तीसरे भाव में, तो राहु और ग्रह भी आप लोगों को यहाँ पे उस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये माह आपके लिए एक तरीके से खुशनुमा माह जो होता है वो बन के उभरेगा। पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, और जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ज्ञान, वो भी आप लोगों को प्राप्त होगा जिस क्षेत्र में भी आप चाहते हैं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।